सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं वसंत भाग 3 कक्षा 8 अध्याय 7 और अध्याय 7 का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। तो बच्चों, इसमें हमने पाठ की शुरुआत कर दी थी और हमने पढ़ा था कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमको कभी भी कैसी भी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए, सकारात्मकता के भाव को नहीं त्यागना चाहिए। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और हर मनुष्य में कोई ना कोई अवगुण जरूर छुपा होता है, लेकिन अवगुणों के साथ उसके भीतर अच्छे गुण, उसके भीतर सद्गुण भी होते हैं। तो हमें उन अवगुणों को नियंत्रित रखना चाहिए और अपने सद्गुणों के द्वारा किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो हमें सकारात्मकता के भाव को नहीं त्यागना चाहिए। हमने इसमें पढ़ा था कि लेखक जो है वो कई बार जब समाचार पत्र पढ़ता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें छपी होती हैं, जैसे समाचार पत्रों में छपा किसी ने धोखेबाजी की, आजकल जैसे ऑनलाइन ठगी का मामला बहुत चल रहा है ना, तो उनके बारे में डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, खबरें हैं जिनसे समाचार पत्र भरे होते हैं। तो लेखक ये कहना चाहता है कि इन बुराइयों से मनुष्य को बचना चाहिए। और साथ में ये भी लेखक को लगता है कि किसी व्यक्ति ने जब लेखक से कह दिया था कि इस संसार में वही सुखी है जो कुछ भी नहीं करता है, तो लेखक का मानना है कि ऐसा नहीं है। समाज में अभी भी अच्छे लोग हैं और अच्छाई अभी भी समाज में लोगों में बची हुई है। तो इसलिए भले ही कोई किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, पर हर एक बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो हमें किसी बात से निराश नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम आगे पेज नंबर 38 पर पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ, उससे ऊपर का हमने पूरा पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। देखिए, हमने पढ़ा था कि भारतवर्ष में सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। ठीक है, भारतवर्ष जो है वो कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा था। लेकिन ये बात कब की है? ये प्राचीन समय की बात है। उस समय धर्म और कानून, ठीक है, प्राचीन समय में धर्म और कानून दोनों को एक ही तराजू में तोला जाता था। ठीक है, क्योंकि उस समय जैसे कोई गलत कार्य करता था, है ना, तो लोगों में भय होता था। ठीक है, वैसे तो और अब क्या किया गया है? वर्तमान समय में धर्म को कानून से अलग कर दिया गया है। पहले दोनों को ही एक माना जाता था, परंतु अब धर्म अलग वस्तु हो गई है और कानून अलग हो गया है। तो पहले के समय में जैसे धर्म है, जैसे पूजा पाठ, धर्म में हम लोग बहुत सारी धार्मिक बातों को शामिल करते हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी नैतिक बातें हैं जो धर्म से जुड़ी हुई होती हैं, जो बचपन से हमको सिखाया जाता है। घरों में कोई काम गलत है तो वो हमारे मनुष्य धर्म में करना नहीं है, है ना। अगर कोई गलत कार्य करता है तो क्या कहते हैं कि ये मनुष्य धर्म नहीं है, है ना। और यदि कोई गलत करता है तो उसके लिए सजा का, दंड का भी प्रावधान कानून के अंतर्गत रखा जाता था। तो धर्म और कानून उस समय एक ही समझा जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी धर्म को पूरी तरह से कानून से अलग कर दिया गया है। कानून में जो बातें हैं आजकल
आजकल भी लोगों को धर्म का तो भय है, धर्म का तो डर है, लेकिन कानून का डर नहीं है। कानून का डर क्यों नहीं है? लोगों को लगता है थोड़े बहुत पैसे दे करके और हम मतलब कुछ भी जो भी हम गलत कार्य करते हैं उसके लिए हम थोड़े बहुत पैसे देंगे और हम बच जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अपराध करने के बाद में जो अपराधी है थोड़े समय के लिए सज़ा पाता है और फिर जमानत पर छूट कर आ जाता है। इसलिए कानून का लोगों में वो भय नहीं रहा जो पहले धर्म और कानून के साथ होने पर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने इसीलिए ऐसा अनुभव किया है। लेखक कहते हैं कि ये अनुभव किया जा रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, क्योंकि मनुष्य में धर्म के प्रति भय बना रहता है पर कानून के प्रति कोई भय, कोई डर बाकी नहीं रह गया है। और मतलब अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लेखक ये मानता है कि आज धर्म के ही कारण से, क्योंकि लोग धर्म के प्रति लोगों में श्रद्धा का भाव है और शायद धर्म में बताई गई नैतिक बातों के कारण ही आज भी लोगों में इतनी बुराइयां समाज में व्याप्त होने के बावजूद भी लोगों में सेवा भावना, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के जो मूल्य हैं वो आज भी लोगों में उसी प्रकार से बने हुए हैं, बचे हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। जैसे समय बदला, समाज में बहुत सारी बुराइयां आ गई, तो ये जो मूल्य हैं, अच्छा धर्म के जो मूल्य हैं, ये थोड़े से दब जरूर गए हैं। मतलब कि बुराइयां जरूर कई बार हावी हो जाती हैं, लेकिन ये जो अच्छी बातें हैं, ये जो सदाचार है, नैतिकता है, इनके मूल्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकते हैं, वे यथावत बने रहते हैं। देखिए, भले ही समाज में कितनी सारी बुराइयां आ गई है, धोखाधड़ी, छल, कपट, बेईमानी, है ना, भ्रष्टाचार, ये सब कितना फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अच्छाई, ईमानदारी की राह पर चलते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं। चाहे उनको अपने मार्ग में कितना भी कष्ट होता है तो भी वो सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ते, ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ते। भले ही समाज ऐसे लोगों को मूर्ख कहता होगा, उनको बेवकूफ़ कहता होगा, पर फिर भी आज भी समाज में ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं, ऐसा लेखक बताना चाहते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। देखिए, चाहे कोई बुराइयां, चाहे कोई किसी को कितनी भी जकड़ ले, कई बार इंसान गलत रास्ते पर भी चला जाता है, लेकिन यदि व्यक्तिगत तौर पर वह जब सोचता है अपने बारे में तो उसको यही लगता है कि हाँ, अच्छाई तो सब में होनी चाहिए। जो वो कर रहा है व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, चोर चोरी करता है, तो वो जानता है कि चोरी करना गलत बात है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है तो वो जानता है कि मैंने जो किया है वो गलत है ना। मतलब अपने मन में तो हम जानते हैं ना गलत है, और ये अपने द्वारा जो ऐसा जो भाव मन में आ जाता है कि मैं चोरी करता हूँ, परंतु चोरी करना गलत है, ये कार्य सही नहीं है, अच्छा नहीं है, ये भाव मन में किसी व्यक्ति के है, इसका मतलब है कि उसमें अभी तक अच्छाई बची हुई है। और मनुष्य जो है, भले ही बहुत सारे उसके मतलब बहुत सारे उसके जीवन मूल्य जो हैं, उसका सदाचार है, उसका आचरण है, भले ही वो कुछ समय के लिए दब जाता है, पर उसकी अच्छाइयाँ अधिक समय तक नहीं दबती है। अब देखिए, हम सब जानते हैं झूठ बोलना पाप है, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई न सभी मनुष्य जो है वो किसी अवसर पर झूठ बोलते ही हैं। हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ बोलना गलत बात है ना, झूठ बोलना बुरा है, हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, लेकिन कई बार आप देखते हैं ना घरों में कि हमारे पेरेंट्स ही हमसे कहते हैं, झूठ बोलने के लिए कहते हैं ना, साधारण सा झूठ। तो जब ऐसा होता है तो हम ये जानते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हम कहते हैं नहीं बच्चों, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, क्यों हमें हमेशा सत्य आचरण करना चाहिए। तो हम अपने जो जड़ों में जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो अच्छी बातें हैं,
उन सबको हम ज़रूर कहीं ना कहीं हम उनको अपनाए रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, भले ही कुछ समय तक हम उनसे दूर हो जाते हैं, परंतु पूरी तरह से हम अपने आदर्शों को, अपने जीवन मूल्यों को, अपनी नैतिकता को छोड़ते नहीं हैं, त्यागते नहीं हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि किसी का फ़ोन आता है और जब बच्चे फ़ोन उठाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बोल दो कि पापा घर पर नहीं है या मम्मी घर पर नहीं है, या वो आपसे बाद में बात करेंगे, है ना। तो पापा तो घर पर हैं, लेकिन बच्चों को क्या कहा जा रहा है, झूठ बोलने के लिए कहा जा रहा है। तो भले ही ऐसा हो, लेकिन फिर पेरेंट्स जो है वो उन्हें ये भी बताते हैं कि नहीं बच्चा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है ना, ये भी सिखाते हैं साथ में। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि एक अगर चोर भी है तो वो कभी अपने बच्चों को चोरी करना नहीं सिखाएगा, है ना। कोई यदि बड़े से बड़ा अपराधी है तो भी वो ये चाहेगा कि वो जो अपराध कर रहा है, वो जिस गलत रास्ते पर चल रहा है, उसके बच्चे कभी भी उस गलत रास्ते पर नहीं जाएं। तो ये सब क्या है, ये हमारे धर्म में हम मतलब कहीं ना कहीं अपने धर्म से, धर्म में लिखी हुई उन नैतिक बातों से हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वो अच्छाई भीतर हमारे दब जरूर गई है, पर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं, ठीक है। हर एक व्यक्ति जानता है कि मेरे द्वारा दूसरों को पीड़ा पहुँच सकती है ना। कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति, देखिए हम कई बार जाने अनजाने बहुत से लोगों का दिल दुखा देते हैं, हम कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो जब किसी का दिल दुखाते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हाँ, हमारी वजह से उस व्यक्ति का दिल दुखा है, उसके लिए हमें मन में ग्लानि होती है, मन में दुख होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम में अच्छाई अभी तक मौजूद है। तो यहाँ पर भी हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव कर लेता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश मतलब दबा हुआ गुस्सा जो होता है, ठीक है, भीतर ही भीतर जो एक बहुत तेज, बहुत गहरा गुस्सा होता है, वो होता है आक्रोश, दबा हुआ। वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। देखिए समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के बारे में आता है, हम तरह तरह की न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, तो हम भ्रष्टाचार के बारे में भी पढ़ते हैं। आज जो है आयकर विभाग वालों ने अमुक व्यक्ति के यहाँ पर छापा मारा, इतनी अघोषित संपत्ति निकली, है ना। तो जब हम ऐसी बातों को पढ़ते हैं तो उस समय उनको पढ़ करके हम लोगों को गुस्सा आता है, मतलब हमारी तुरंत प्रतिक्रिया होती है। तो वो जो हमारी आक्रोश की जो प्रतिक्रिया है उस भ्रष्टाचारी के विरुद्ध, तो वो सब क्या है, वो इसी बात को सिद्ध करता है, इसी बात को प्रमाणित करता है कि जो गलत है उसे हम गलत मानते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो सरकार का धन है उसका दुरुपयोग करते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उस धन का प्रयोग करते हैं, तो हम समाज के ऐसे लोगों का आदर नहीं करते, ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में फिर किसी प्रकार का कोई भी सम्मान का भाव नहीं रह जाता है, जो कि गलत तरीके से धन कमाते हैं या धन इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या है, इसका कारण एकमात्र यही है कि कहीं ना कहीं हम में अच्छाई छिपी हुई है। हाँ, कहीं ना कहीं हम सही और गलत में अंतर करना जानते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, मतलब कि जैसे हमें सिखाया जाता है कि कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना, ये सब सिखाया जाता है। तो लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई तो किसमें है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। लेखक क्या कहते हैं, देखिए समाचार पत्रों में बहुत से बड़े बड़े नामी लोग जो होते हैं, प्रसिद्ध लोग जो होते हैं, उनके वो भी कई गलत कार्य करते हैं, और जब समाचार पत्रों में उनके बारे में बुराई छपी होती है, उनकी पूरी काला चिट्ठा उसमें
छपा होता है, तो उस समय देखिए तो लेखक ये मानता है कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना, मतलब ऐसे लोगों के अपराधों को, ऐसे लोगों की जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, जो ईमानदार नहीं हैं, जो सरकार के रुपयों का, पैसों का, धन का गलत उपयोग करते हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनती है और जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वे उसका दुरुपयोग करते हैं, उस धन का जो योजनाओं को पूरा करने के लिए उनको मिलता है। तो जब ऐसे लोगों का समाचार पत्रों के माध्यम से जब पर्दाफाश होता है, मतलब कि उनकी ये सारी सच्चाई उजागर होती है, सबके सामने आती है, तो इस बात में कोई बुराई नहीं है। ऐसे लोगों की उस बुराई को, उस गलत कार्य को उजागर होना ही चाहिए, समाज के सामने उसको लाना ही चाहिए, जो कि न्यूज़पेपर वाले या मीडिया वाले लेकर आते हैं। लेकिन गलत बात क्या है? गलत बात वो है कि हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, मतलब कि किसी के गलत पक्ष को या गलत आचरण को जब वो हमारे सामने आता है तो हम उसको बार बार पढ़ के, एक बार पढ़ लिया, हमने जान लिया कि उसने ये गलत काम किया है, लेकिन हम जब बार बार उसको पढ़ते हैं और मज़े ले ले करके पढ़ते हैं, 10 लोगों के बीच में हम खूब मज़े ले ले करके उसकी बुराइयां हम खुद करने लग जाते हैं और उसमें रस लेने लग जाते हैं, मतलब एक प्रकार का हमको आनंद आने लगता है। उस समय हमें लगता है दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, मतलब केवल उस व्यक्ति के एक नहीं फिर अनेक दोषों को हम उद्घाटित करते हैं, उजागर करते हैं, तो इसी को हम एकमात्र अपना कर्तव्य मान करके बैठ जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि बुराई में रस लेना, किसी दूसरे की बुराई करके उसका आनंद लेना, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, देखिए अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। तो बच्चों इस तरीके से अगर देखा जाए तो अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना और भी बुरी बात होती है। कैसे बुरी बात होती है? देखिए हम अच्छी बातों को जितना, मतलब बुरी बातों को उजागर होता है, जब बुरी बातें उजागर होती है तो हम उसका बहुत आनंद लेकर के बुराइयां कर लेते हैं, सबके सामने हमें उसके बारे में और ज़्यादा बात करने में मज़ा आता है, आनंद आता है। लेकिन आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी जो खबरें आती है उनमें बहुत सारी अच्छी न्यूज़ भी होती हैं और मतलब वो ऐसी होती हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जो बुराई वाली न्यूज़ होती है वो खूब बड़ी बड़ी न्यूज़ होती हैं, लेकिन जो अच्छाई वाली बातें जिनमें छपी होती है वे न्यूज़ बहुत छोटी सी कॉलम में ख़त्म कर दिया जाता है ना। तो एक बात तो ये लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छाई को भी उतना ही रस लेकर के उस अच्छाई को भी सबके बीच में उद्घाटित करना चाहिए, उसमें हमको आनंद लेना चाहिए। अगर हम किसी की बुराई करने में इतना आनंद ले रहे हैं, लोगों के बीच में बढ़ चढ़ करके हम बता रहे हैं, तो फिर हम अच्छाई की बातों को, किसी की अच्छाई को लोगों के बीच में बढ़ चढ़ कर क्यों नहीं बता पाते, क्यों हम उनमें इतना आनंद नहीं ले पाते? तो हमें अच्छाई में भी उससे कहीं अधिक, बुराई से कहीं अधिक रस लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए और उस अच्छाई को भी समाज में सबके सामने लाना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे कि हम समाज में हम उन बातों को ला करके और लोगों में उनके प्रति प्रेरणा जगा करके अच्छाई की भावना का हम विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम अच्छाई को समाज में फैला सकते हैं। तो लेखक एक घटना के बारे में बता रहे हैं। लेखक का मानना क्या है कि बुराई भले कितनी भी हो लेकिन अच्छाई समाज से समाप्त नहीं हुई है, अच्छाई अभी भी वैसे ही बनी हुई है। तो यहाँ पर एक घटना के माध्यम से, 2 घटना यहाँ पर लेखक ने बताई है जिसमें से हम पहली पढ़ रहे हैं। तो लेखक कहते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेखक ने क्या किया, टिकट लिया और जहाँ 10 रुपये देने थे वहाँ पर लेखक ने देखा नहीं जल्दबाजी में और गलती से 100 रुपये थमा दिए और जल्दी से वह गाड़ी में आकर बैठ गया।
अब थोड़ी देर हुई, टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता उपस्थित हुआ। जब टिकट बाबू वहाँ पर आया, उसने एक एक को देखना शुरू किया, पैसेंजर को, यात्री को देखना शुरू किया, और इस प्रकार से वो देखता हुआ लेखक के पास में आया और उसने लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ में उसने क्या किया, लेखक के हाथ में 90 रुपये रख दिए और क्या बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। चकित रह जाना मतलब आश्चर्य से भर जाना, ठीक है, आश्चर्य करना। लेखक ने तो क्या किया था, वे जब बस की यात्रा कर रहे थे उस समय उन्होंने जल्दबाजी में टिकट लिया, 10 रुपये की जगह उन्होंने 100 का नोट दे दिया और वे आकर के अपनी सीट पर बैठ गए। और जब बस की यात्रा नहीं, ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा किया। और जो टिकट बाबू था उसने भी जल्दबाजी में देखा नहीं, और बाद में क्या हुआ कि जिस सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक यात्रा कर रहे थे, वह टिकट चेकर एक एक व्यक्ति को देखते हुए, पहचानते हुए लेखक के पास में आया और लेखक के पास में आकर के उसने वो 90 रुपये दे दिए और उसने साथ में ये भी कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि आपने मुझे 100 का नोट दिया और मैंने भी ले लिया, मैंने देखा नहीं कि ये 100 का नोट है या 10 का, और इस तरीके से अब मैं आपको ये 90 रुपये लौटाने आया हूँ। बड़ी विनम्रता के साथ में उसने वो जब 90 रुपये लेखक को लौटाए तो लेखक ने देखा कि अब उस टिकट बाबू के चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि का भाव है, संतोष का भाव है। उसके मन में इस बात का संतोष था कि उसने 90 रुपये जो है वो लेखक को वापस दे दिए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग, अभी भी लेखक को उस समय ये महसूस हुआ कि अभी भी लोगों में ईमानदारी और सच्चाई की भावना लुप्त नहीं हुई है, वो बनी हुई है। वो जो टिकट बाबू था वो कितना ईमानदार था, ये इस घटना से स्पष्ट हो गया। तो लेखक यही बताना चाहते हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ। ये जो घटना है ये तो इस बात को सिद्ध करती है कि अभी भी दुनिया में सच्चाई बची है, लोगों में ईमानदारी बची है। तो ये जो हमारे नैतिक मूल्य हैं अभी भी लोगों में शेष है, इतनी बुराइयां आ जाने के बावजूद भी। तो वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक क्या कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, तो लेकिन यह एक घटना है जो ये मतलब बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए, अवांछित हैं, ठीक है, मतलब जिन जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में वैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन ये जो घटना लेखक के साथ में घटी, ये घटना ठगी मतलब किसी को ठग लेना, धोखाधड़ी करना, किसी के साथ में लूट, ठीक है, तो किसी को ठगने, और वंचना मतलब झूठ आदि की घटनाओं से, वंचना मतलब झूठ, धोखा, छल, कपट की अनेक घटनाओं से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। ये जो घटना है ये उन सब से कहीं ज़्यादा वजन रखती थी, प्रभाव रखती थी। अब लेखक एक और बात बता रहे हैं। जब वे बस की यात्रा कर रहे थे तो ये घटना उस समय की है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी और गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर क्या हुआ, बस ने जवाब दे दिया। लेखक ने घटना बताई है, मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि लेखक ने क्या घटना बताई कि एक बार वे अपने परिवार के साथ में ही, लेखक के बच्चे भी साथ में थे, पत्नी भी साथ में थी और बस में यात्रा कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि बस बीच में चलते चलते रुक गई, खराब हो गई होगी, ठीक है, और अब जहाँ उन्हें पहुँचना था गंतव्य, मतलब गंतव्य से वो करीब 8 किलोमीटर पहले ही किसी सुनसान जगह पर रुक गई। अब क्या हुआ, उस समय रात्रि के 10 बजे होंगे,
कि बस के सारे यात्री, रात का तो समय था, सुनसान जगह थी, जाहिर सी बात है कि सारे यात्री जो है वे घबरा गए। और उस समय क्या हुआ, कंडक्टर उतरा बस से और बस में एक साइकिल रखी हुई थी पुरानी, उसने वह साइकिल ली और वह वहाँ से चला गया। ठीक है। अब जब लोगों ने देखा कि कंडक्टर ने साइकिल उठा ली है और वो यहाँ से चुपचाप चला गया है, किसी को कुछ बताया भी नहीं है, ये जगह इतनी सुनसान है, रात का समय है, लोगों में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। उनको शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ये जो जगह है यहाँ पर तो पहले डकैती होती थी, चोर डाकू लुटेरे आदि जो है वो बसों को इस प्रकार से रुकवा कर लूट लिया करते थे। तो लेखक का परिवार जो है वो भी उसी बस में बैठा हुआ था और बच्चे जो है उनको बहुत प्यास लगी थी, वे पानी पानी चिल्ला रहे थे। अब वहाँ पर ऐसी सुनसान जगह में भी पानी भी कहाँ मिलता, ऊपर से वे जो लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे थे तो उससे भी लेखक थोड़ा सा डर गया था, सहम गया था। अब क्या हुआ कि बस से कुछ नौजवान उतरे, कुछ लोग उतरे और उन्होंने क्या किया, जो ड्राइवर था बस का उसको पकड़कर मारपीट उसके साथ शुरू कर दी। और अब जो ड्राइवर है वो बुरी तरह से डर गया। तभी क्या हुआ, तभी वह बहुत ही कातर ढंग से, मतलब कि जब ड्राइवर को पकड़ के वो मारने पीटने वाले थे, चारों तरफ से सबने ड्राइवर को घेर लिया था, तो ड्राइवर इतना घबरा गया, इतना डर गया और वो लेखक की तरफ देखने लगा कि शायद लेखक उसको इन लोगों की मारपीट से बचा ले। तो उसने क्या कहा कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। ड्राइवर ने कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, हम बस के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, आप मुझे इससे बचाइए, लेखक से ड्राइवर ने कहा। अब लेखक जो है उसने जब उसको इस प्रकार से डरे हुए देखा, लेखक तो स्वयं डरे हुए थे, और तब उसने फिर भी उसकी ये बात सुन कर के उसको थोड़ा दिलासा मिला और उसने लोगों को समझाया कि नहीं, इस प्रकार से इसे मारना ठीक नहीं है। लेकिन यात्री जो है वो तो इतने घबराए हुए थे कि वो लेखक की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। वे क्या कहने लगे कि आप इसकी बातों में मत आइए, ये तो हमको धोखा दे रहा है। लोग जो है बिल्कुल ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि हम आज का समय ऐसा है कि जल्दी से किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते, किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने कहा कि ये ड्राइवर तो हमें धोखा दे रहा है, कंडक्टर तो पहले से ही यहाँ से, इसने क्या किया है, कंडक्टर को भेज दिया है, वो जाकर के डाकुओं को बुला करके लाएगा और वे डाकू हमें लूट लेंगे। अब लेखक जो है वो डर गया, लेकिन फिर भी उसने उन लोगों से ड्राइवर को मारने पीटने से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। बच्चे जो है वो भूख के मारे, प्यास के मारे परेशान हो रहे थे। उस गाड़ी में और भी कई यात्री थे, लेकिन बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में लेखक ही उसमें सफ़र कर रहा था, उसी के बच्चे थे उसमें, और उसकी पत्नी भी बहुत घबराई हुई थी, वो भी बहुत परेशान थी। अब लोगों ने उसे मारा तो नहीं, लेकिन एक जगह ड्राइवर को पकड़ करके घेर लिया। और अब कोई दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उन्हें उचित जान पड़ा। कि अगर उन्होंने किस लिए पकड़ के रख लिया था उसको, कि जो कंडक्टर गया है, हो सकता है कि जब वो अपने साथ में डाकुओं को लेकर के आएगा तो फिर यदि ड्राइवर हमारे पास में रहेगा तो शायद हम अपने आप को बचा सकते हैं इस ड्राइवर की वजह से। तो इसलिए उन्होंने उसको अपने पास में रख लिया। अब क्या हुआ, इसी समय लेखक ने देखा कि एक खाली बस सामने से चली आ रही है और उस बस में वो कंडक्टर भी बैठा हुआ था जो कि साइकिल लेकर के चला गया था। और जैसे ही वह आया तो उसने आते ही क्या कहा कि मैं बस अड्डे से नई बस, दूसरी बस लेकर के आ गया हूँ और आप सब अब इस बस में बैठ जाइए। और ये बस जो है वो ख़राब हो चुकी है, अब ये चलने लायक नहीं रही है, इसलिए मैं आपके लिए दूसरी बस लेने के लिए गया था। तो दूसरी बस का इंतज़ाम हो गया है, तो अब आप आराम से बस में बैठ जाइए। और उसके बाद में वो लेखक के पास में आया और उसने वो अपने साथ में पानी और थोड़ा दूध लेकर के आया था। उसने क्या कहा, उसने लेखक से कहा कि पंडित जी, आपके बच्चे रो रहे थे प्यास के मारे, भूख के मारे, तो मुझसे देखा नहीं गया और इसीलिए मैं आते हुए अड्डे से ही, वहाँ पर थोड़ा दूध वगैरह मिल रहा था, आते से मैं वहाँ से
दूध और पानी वहाँ से लेकर के आया हूँ। तो वो सब उसने लेखक को दिया, बच्चों ने पानी पिया, दूध पिया। और तब बाकी सारे लोगों ने भी जब वो दूसरी बस में बैठे तो उनकी जान में जान आई और सब ने उसको धन्यवाद दिया, कंडक्टर को। ड्राइवर से भी बाकी सब ने माफ़ी मांग ली क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। और अब रात को 12 बजे से पहले ही सबके सब बस अड्डे पहुंच गए। तो लेखक क्या सॉरी तो लेखक क्या कहते हैं? लेखक कह रहे हैं कि तो फिर मैं कैसे कहूँ कि लोगों में मनुष्यता समाप्त हो गई है। लेखक कहना चाहते हैं लोगों में ईमानदारी आज भी बची है, लोगों में सच्चाई की भावना आज भी बची है, और सबसे बड़ी बात कि लोगों में मनुष्यता आज भी जीवित है, इंसानियत का भाव आज भी जीवित है। और ये जो घटना है, दूसरी बस की जो घटना है, ये इसी बात को सिद्ध करती है कि जो कंडक्टर है वो आधी रात को जब गया तो उसको ये भी ध्यान रहा कि लेखक के जो बच्चे हैं, बच्चे भले ही वो उनके लिए अपरिचित थे, अनजान थे, लेकिन उससे उनका रोना नहीं देखा गया। इंसानियत के नाते वो उन बच्चों के लिए दूध लाया, पानी लाया। तो इससे ही पता चलता है कि समाज में इंसानियत का भाव ख़त्म नहीं हुआ है, मानवता ख़त्म नहीं हुई है लोगों में। तो लेखक कहता है कि मैं कैसे कहूँ कि दया माया रह ही नहीं गई है। मतलब ये भी मैं नहीं कह सकता कि लोगों में दया का भाव नहीं है। बच्चों पर दया आई, उसको भूखे बच्चे थे और बच्चों पर दया आई तभी तो वो जाकर के उनके लिए मानवता के नाते, मनुष्यता के नाते उनके लिए दूध लेकर के आया था। तो जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी है कि लेखक कहते हैं मैं इन घटनाओं को भूल नहीं सकता। और ये घटनाएं जब भी लेखक याद करते हैं तब उनको ये विश्वास आ जाता है कि आज भी समाज में अच्छाई मौजूद है, समाज में आज भी इंसानों की अच्छाई मरी नहीं है, नष्ट नहीं हुई है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया। लेखक क्या कहते हैं, मैंने बहुत बार, मेरे साथ में ठगी भी हुई है, मैंने धोखा भी खाया है, लेकिन बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। मतलब हर इंसान कभी ना कभी अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से धोखा खाता है, ठगा जाता है, भ्रष्टाचार वगैरह बुराइयां व्याप्त है समाज में, लेकिन बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां पर मेरा विश्वास अच्छाई से टूटा हो, उठ गया हो। मतलब विश्वासघात नाम की चीज़ बहुत कम स्थानों पर मुझे देखने को मिली। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो। लेखक क्या बताना चाहते हैं, केवल हमें उन्हीं बातों का हिसाब रखना चाहिए जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण ही आपकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक ये कहना चाहते हैं, लेखक क्या बताना चाहते हैं कि केवल उन बातों का हिसाब रखना चाहिए कि जिसमें हमने धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। मतलब कि अगर हमें कहीं पर धोखा मिला है तो हमें ऐसी बातों का हिसाब बहुत कम रखना चाहिए, इनको भूल जाना चाहिए। मतलब बुराई को अधिक समय तक अपने जहन में, अपने मन में बिठा करके नहीं रखना चाहिए। यदि किसी ने हमारे साथ बुरा भी किया है तो हम यदि अधिक समय तक उस बात को मन में लगा कर बैठेंगे तो फिर हमारा जीवन जो है वो कष्टकारी हो जाएगा। उससे हमें बार बार जब भी हम उन घटनाओं को याद करेंगे तो हमें दुख ही होगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातों को याद रखना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिनको हम याद रख सकते हैं कि जिस समय लोगों ने हमारी सहायता की होगी, अनजान लोगों ने हमारी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अनजान लोगों ने भी, जिनको हम जानते नहीं हैं, हमारी सहायता की होगी, या फिर जिन्होंने दुख के समय हमें दिलासा दिया होगा और हमारी हिम्मत बंधाई होगी। तो ऐसे मौक़ों को यदि हम याद करते हैं, ऐसे लोगों को यदि हम याद करते हैं तो हम उन यादों के सहारे हम सुख प्राप्त करते हैं, हमें अच्छी वाली फीलिंग आती है ना। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर है प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। क्या कहा था कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कि भगवान से उन्होंने जब प्रार्थना की थी तो उस समय कहा था कि संसार में कभी भी यदि मुझे धोखा मिल जाए, कभी किसी के द्वारा मुझे कोई नुकसान उठाना पड़े
तो मुझे सिर्फ इतनी शक्ति देना कि हे भगवान, आपसे मेरा विश्वास कम ना हो, आप पर, हे ईश्वर, आप पर मेरा विश्वास वैसा का वैसा बना रहे। तो ऐसी प्रार्थना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, किससे? ईश्वर से। तो इसमें साथ में लेखक ने ये भी बताया है कि चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा हो, हमें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना चाहिए और इसके साथ ही ईश्वर पर विश्वास को नहीं त्यागना चाहिए। तो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे कैसा भी अवसर हो। और अगर ऐसे बुरे अवसर भी आते हैं तो उस समय ईश्वर पर हमारा विश्वास टूटने की बजाय और अधिक दृढ़ हो जाना चाहिए, मजबूत हो जाना चाहिए। ये बात भी हमें समझाई है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। यदि मनुष्य ने जो तौर तरीके बनाए हैं, जो परंपराएं बनाई हैं, अगर उनसे नुकसान उठाना पड़ रहा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर उसके हमें गलत परिणाम मिल रहे हैं तो उनमें हमें बदलाव करना ज़रूरी है, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। वस्तुतः आए दिन इनमें बदलाव हो भी रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। लेखक कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें सकारात्मक भाव रखने चाहिए, हमें आशावादी बनना चाहिए। अभी तक आशा की भावना लोगों में कम नहीं हुई है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कवि कहता है कि अपने आप से कवि कह रहा है कि हे मेरे मन, तुमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मुझ में, चाहे समाज में कितनी भी बुराइयां हैं, चाहे किसी ने मुझे कितने भी धोखे दिए, कितना भी ठगा होगा, कितनी भी बुराइयां होंगी, लेकिन फिर भी अभी मैं निराश नहीं हुआ हूँ, हताश नहीं हुआ हूँ। मैं अभी भी सकारात्मक बना हुआ हूँ, आशावादी बना हुआ हूँ जीवन को लेकर के। तो मुझ में अभी अच्छाइयाँ बाकी है और मैं अपनी उन अच्छाइयों से, जो बुराइयाँ हावी हो रही हैं, जो समाज में फैल रही है, तो मैं उन बुराइयों को नाश करने की क्षमता रखता हूँ। इसलिए वह अपने मन को दिलासा देते हुए कहते हैं कि क्यों निराश हुआ जाए? क्या निराश हुआ जाए? नहीं, ये निराश होने का समय नहीं है, ये आशावादी बनने का, सकारात्मक रहकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय है। एक बार यदि हम असफल भी हो जाएं तो भी सफलता के लिए प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि असफलता ही हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ क्या निराश हुआ जाए पूरा हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा हम यहीं तक समाप्त करते हैं। इस पाठ की रीडिंग आप बहुत अच्छे से एक बार कीजिएगा तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा, और फिर हम अगली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तर पूरे करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।